कि ये हालात ठीक करने वाले इसे ठीक करना चाहेंगे तो फौरी तौर पे कर देंगे, वरना ये टाइम लगेगा। भारत में यानी कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी पाकिस्तान के ज़िम्मे होगा। लेकिन ये कि पाकिस्तान तो ख़ुद अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, पाकिस्तान अपने अवाम को उनके हकूक़ नहीं दे सका। डिज़ास्टर है, मतलब है इस समय अब संभलने का चांस जो है बहुत कम है। पाकिस्तान देखें ना, अब 13वें नंबर पे जो फ्यूचर जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ज़ीरो नज़र आ रहा है। तो कारोबार जो है ना ठप हो चुके हैं, एक दूसरे को जो है ना टांगे खींच रहे हैं, और जो है ना किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं है। जो बोलता है उसको क्या जो बंद कर दो तुम, जो दहशत कर दो तुम, ये हो वो हो, यही काम चल रहा है। पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं कि क्या हम अभी भी वापस इंडिया में जा सकते हैं, क्या इंडिया हमें वापस अपने अंदर मिला सकता है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान और इंडिया दोबारा मिल जाते हैं तो क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। चलिए अभी तो हम पाकिस्तानी लोगों से जानते हैं क्या वो ऐसा क्यों चाहते हैं। चलिए वीडियो में देखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर पैदा हो चुकी हैं अभी। सर क्या समझते हैं कि इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, और ये पैदा हुई किस तरह से हैं, और ये जो उनसे अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो हम किस तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा सर। देखिए जी, हालात को ठीक तो नहीं किया जा सकता। जैसे कि इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह कि ये हालात ठीक करने वाले इसे ठीक करना चाहेंगे तो फौरी तौर पे कर देंगे, वरना ये टाइम लगेगा। ये एक प्रोसेस है, ये टाइम लगेगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो मतलब जो सियासी क़ुव्वत हैं, यहाँ पे हुक्मरान भी हैं, जो पार्टी हुकूमत कर रही है वो भी हुकूमत उसके हाथ में नहीं है। मतलब चंद नादीदा हाथ जो हैं वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसे कि आज अवाम जो है वो बेबस हो गई हुई है, अवाम के हकूक़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म सलब कर दिए गए हैं। ऐसा तो मार्शल में भी नहीं होता, ऐसा तो एमरजेंसी में भी नहीं होता। आप देखें ना, अब पार्लियामेंट ने भी अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ हो गए हैं, अदलिया के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ हो गए हैं, तमाम इदारों के, इलेक्शन कमीशन के तमाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, उनके बिल हो गए। तो ये अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? ये तो बेचारा एक आइन है जो पता नहीं कहाँ गया हुआ है। आइन अगर वापस आएगा तो उससे हम पूछेंगे कि ये जो आइन में लिखा गया कि अवाम को ये तहफ़्फ़ुज़ इस शिक के तहत दिया गया, बोलने की आज़ादी, साफ़ पानी की आज़ादी, खुराक की आज़ादी, रहने के लिए छत की आज़ादी मतलब है। और ये मैं आपको बताऊँ, जैसे कि एक खाना ज़रूरी है, हवा ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, वैसे स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी ज़रूरी है। इंसान अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो वो कह दी है, आज़ादी नहीं है उसको। तो जब आज़ादी नहीं है तो बंदा आज़ाद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। एक सवाल पूछूंगा यहाँ पर आपसे। हमने इंडिया के साथ अलग तो हो गए, लेकिन उससे दुख की बात यह है कि आज हम इंडिया के नाम से भी नफरत करते हैं। सर नफरत ये है कि अगर हम देखें, नफरत उससे करें कि जो हमारे बराबर का हो या हमसे ऊपर दर्जे का हो। सर अगर देखे जाए तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड, मतलब कि आउट क्लास स्टैंडर्ड की लाइफ गुजार रहा है कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के मौजूदा सैनरियोज देखते हुए सर आपको नहीं लगता कि हम पर अभी दुश्मन भी तरस खा रहा है हमारे हालात पर? क्या समझते हैं कि ये जो हालात हम दिखा रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया हमारा तो हम पर तो मजाक उड़ा ही रही है, और दुनिया ये भी कह रही है कि पाकिस्तान ने गलती कर ली कि इंडिया से अलग हो गया? इसको कैसे देखते हैं? जी, इसमें तो बहरहाल उस वक्त की कई मुक़्तदर शख्सियतों ने ये कहा था, बल्कि कुछ ने तो पेशिनगोई की थी कि पाकिस्तान जो है वो दो लख्त होगा और उसके बाद जो है पाकिस्तान की सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन हम ये समझते हैं कि एक नज़रिया के बेस पे ये पाकिस्तान मुल्क बना है और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। इसमें मतलब है अगर इसको हम एक और मैं आपसे एक और कट करूंगा, आपको यहाँ पर एक और सवाल पूछूंगा। सर नजरिए के बेस पर हमने इस्लाम पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो आज से हमसे मौजूदा जो सिनेरियो से, पाकिस्तान के मौजूदा हालात से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे? आप एज अ पाकिस्तानी एक सच्चे दिल से ये सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ये हुआ कि हमने जब करारदाद लाहौर पेश की थी 1940 में, मौलवी फजल हक जो थे उन्होंने, तो उसमें एक वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि ये जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं उन पे मुश्तमिल रियासतें बनाई जाएंगी, और उसके साथ साथ ये होगा कि जो भारत में यानी कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी पाकिस्तान के ज़िम्मे होगा। लेकिन ये कि पाकिस्तान तो ख़ुद अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, पाकिस्तान अपने अवाम को उनके हकूक़ नहीं दे सका। आज तक देखें ना, किसी वज़ीर आज़म को टेन्योर पूरा नहीं करने दिया है। एक बता दें पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म जिसने टेन्योर पूरा किया हुआ, या टांगे पकड़ के खींच लिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है। आप देखें हमारी बदकिस्मती है, आज हम जिन्ना के नाम पे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे कितना शोर मचा रहे हैं, लेकिन उसी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है ना एक सड़क पे ख़राब एम्बुलेंस पे और फिर ख़राब तैयारी पे लाया गया और वहाँ उसने अपनी जान दी। मादर मिलत फातिमा जिन्ना के साथ क्या सलूक किया गया जब अयूब खान की हुकूमत, गद्दार। हाँ बिल्कुल, मतलब एक हमारे एक MN है गुजरांवाले के, उन्होंने एक कुतिया के गले में तख्ती लटकाई थी, और ये ऐसा ये होता रहा इस पाकिस्तान में। और उसके बाद उनकी जो मौत है वो भी आज तक सरबस्ता राज है। उसके बाद आप समझे कि किस वज़ीर आज़म को हुकूमत करनी थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो,
उसके उसके बच्चों को सारे कत्ल हुए। अब देखें कि ये कहाँ पे, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब खुद जैसे कि वो कहते हैं कि वो शहीद हुए तो ज़ियाउल हक साहब को भी नहीं बख्शा गया। तो ये एक मफादात की जंग है यहाँ पाकिस्तान में हमेशा से। ये जो है ना एक मफाद प्रस्त टोला जो है वो किसी सूरत में आए, किसी जमात से आए, यहाँ मफाद प्रस्त टोले ही हुकूमत करते रहें। और ये मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, इसलिए कि सारा करप्ट माफिया एक तरफ है, तो जो चंद शुरफा हैं और फिर ये मीडिया आप खड़े हैं। लेकिन ये मैं तो यही कहूँगा कि मीडिया को इश्तहार ना मिले तो मीडिया ने कहाँ से चलना, तो ये उसकी मजबूरी है। मीडिया जो है ना वो अपने मालकान की जो है ना उस पर खुशनुदी पे अमल करता है। मालकान हैं कि आपने ये लाइन इख्तियार करनी, तो किसी की क्या ज़रूरत है कि वो कोई उस लाइन से हटके कोई दूसरी लाइन हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, कोई दिलेर सहाफ़ी हैं जो कुछ सही हालात लोगों को बता रहे हैं, वरना ये जो है ना डिज़ास्टर है। मतलब है इस समय अब संभलने का चांस जो है बहुत कम है। पाकिस्तान देखें ना, अब 13वें नंबर पे जो है ना पाकिस्तान आ गया हुआ है गुर्बत में, महंगाई में उस एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क है। हालांकि जो डिफ़ॉल्ट हो चुका है श्रीलंका, वो 17वें नंबर पे है, 17th नंबर पे है। तो पाकिस्तान तो उससे भी नीचे जा चुका है। तो हम सिर्फ दुआएं करते रहेंगे, हम सिर्फ ये खुशफहमी में मुब्तला रहेंगे कि पाकिस्तान जी अल्लाह ताला की रहमत से 27वीं रमज़ान को मनाए और इससे कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान कायद आज़म ने भी कभी नहीं कहा कि ये, उसने कहा कि इदारे वगैरह जो हैं ये जो है उनकी इज़्ज़त नहीं है, उनकी कारकर्दगी होनी चाहिए। इज़्ज़त आवाम की है, और जब आवाम की इज़्ज़त ही नहीं होगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जबकि आप देखें कि जब आवाम की इज़्ज़त नहीं की, ख़वातीन के साथ किस बर्बरियत से पेश आया जा रहा है। सियासी रहनुमाओं के साथ, कोई भी सियासी रहनुमा किसी भी जमात को, सियासी रहनुमाओं से कौन सी मतलब है, कौन सा तरीका है जिसमें मतलब है ना वो अमल किया जा रहा है। मतलब ये उन्होंने की लाइन ही शुरू दिन की है कि खौफ और दहशत का बाजार गर्म करें और खौफ और दहशत बैठा दें। लेकिन खौफ और दहशत और ये MNA MPA टूटने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या किसी नामजद जो टिकट होल्डर MNA या MPA जो है वो अगर पार्टी छोड़ देगा तो पार्टी की वोट कम होगी? नहीं, वो वोट नहीं कम होगी, सिर्फ MNA MPA ही छोड़ेगा। आप इसमें देख लें कितने लोग छोड़ के गए मुख्तलिफ जमातों से, उन लोगों की। तो भाई देखा आपने कैसे पाकिस्तान के लोग भी बात कर रहे हैं कि भाई क्या हम इंडिया में मिल सकते हैं, क्या हमें इंडिया में मिलने का मौका है अभी भी, क्योंकि इंडिया से अलग होने के बाद ही पाकिस्तान के उल्टे दिन शुरू हो चुके थे, पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो चुकी थी। और अभी पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करते हैं अगर पाकिस्तान वाले भी इंडिया वाले भी, तो भाई पाकिस्तान बहुत नीचे है। और पाकिस्तान वाले जब इंडिया से कंपेरिजन करते हैं पाकिस्तान के अंदर अपना, तो भाई उनके लोगों का मुंह छोटा सा हो जाता है और भाई वो घबरा के बोलते हैं कि यार हमसे हाथ जुड़वा लो, लेकिन इंडिया से हमारा कंपैरिजन मत किया करो क्योंकि हम उस लायक नहीं बचे। दोस्तों, क्या आपको लगता है अगर पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि इंडिया हमें अपने देश में मिला लो, तो इंडिया क्या पाकिस्तान को मिलाएगा? तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर मिल जाता है पाकिस्तान इंडिया के अंदर तो क्या रहेगा भाई, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।